मेरी सुंदरी तो शहजादी की तरह है, और जब कोई शहजादा तेरी जिंदगी में आएगा ना तो फौरन शादी करा दूंगा। तेरी मां होती तो बहुत पहले से इस दिन के लिए संदूक ला चुकी होती, लेकिन अब मैं संदूक ले आऊंगा और उसमें तेरे जहेज का सामान भर दूंगा। पापा, जो इंसान जहेज लेगा ना, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे बेटी देख, एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत के लिए ना कुछ देना होता है, और ये रस्म नहीं, मोहब्बत है। ये वही है जो माँ बाप अपनी बेटी को खुशी से देते हैं ताकि उसका नया घर खुशियों से भर जाए। आपके बगैर मेरी कोई खुशी मुकम्मल नहीं हो सकती। अरे बेटी तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है, और बेटियां जो है ना खुशबू की तरह होती हैं, लेकिन उनका वजूद महकता अपने शौहर के घर में है, और जब वो किसी और के आंगन में खिलती है ना तभी उनकी खुशबू माँ बाप को सुकून देती है। क्या मतलब उठा लूंगा? ये किस तरह की बात है? इस तरह की बातें रिवायती जागीरदार करते हैं। उसने खुद ही उकसाया है। और डॉक्टर, हमारे लिए ना जमाने ने वैसे भी एक माइंडसेट बनाया हुआ है, हम जो मर्जी कर लें वो बदलेगा नहीं। और पता क्या क्या बुरा किया मैंने उसके साथ? बाजारी औरत थी, इज्जत से प्यार से खरीद ही रहा था ना। बादशाह, अगर वो बाजारी लड़की होती तो? मैं कह रहा हूं ना, बाजारी थी। हुलिया देख के पता लग रहा था ना मुझे, पागल तो नहीं हूं मैं, नजर आता है। शुक्र करे इस वाक्य की खबर दाजी को नहीं हुई। बादशाह, चले उठे चले जाके सरदार यावर से मिलके आते हैं, ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन है, जरूरी है बादशाह। दाजी का फोन, दाजी का फोन है। कॉलेज के फंक्शन में गई क्यों? अच्छा भला अम्मा की पाजेब थी, वो घुमा आई और ले आई साथ में ये घुंघरू। पापा भी ना बस ऐसे ही खफा हो जाते हैं। अब इन घुंघरुओं का क्या कसूर? बादशाह प्लीज बात कर लीजिए ना, दादी परेशान होंगे ना आपके लिए। तो तू सुन ले ना, तू सुन ले क्या परेशानी है उनकी। उठा। मेरे लिए बेचैन होते तो जरूर करता। गुलाम, इस फोन को उठा ले, मेरे सर में दर्द हो रही। अस्सलाम वालेकुम दादी। तुमने फोन क्यों उठाया? दादी वो बादशाह वॉशरूम में है वो। स्पीकर ऑन करो। जी। देखो मेरे शहजादे, मैं जानता हूं तुम उधर ही, और हमेशा की तरह गलती पर शर्मिंदा होने के बाद गुलाम को मेरे आगे कर देते हो। देखो, तुम्हारी उम्र में जवान मर्द दिल बहलाने के लिए नाच गाना देख लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। खास तौर पर सरदारों के घर में होने वाली बदतमीजी ठीक नहीं थी। भारत, मैं चाहता हूं कि तुम सरदार यावर के घर जाओ और जाकर माफी मांगो। बादशाह, इसी में बड़ाई है। और हाँ, वो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का एक चेक भिजवा रहा हूं, वो जाकर उस अस्पताल में जहां डोनेशन देनी थी ये चेक दे दो। वहां के बड़े डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, मीडिया को बुलवा लेगा। मीडिया का वहां होना जरूरी है। बल्कि एक काम करो, तुम
गुलाम को वहां पहले से भिजवा दो ताकि वो जाके इंतजाम देख ले। गुलाम जी। देखो, वहां डॉक्टर इलियास नामी एक बंदा होगा, तुम उसके पास चले जाओ, बताना मैंने भेजा है। वो मीडिया को बुलवाएगा। जी ठीक है दादी। लेकिन याद रखना, तुम्हारा वहां पहले से मौजूद होना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का उसके शायान शान इस्तकबाल हो। तुम्हारे पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है गुलाम। जी दादी, जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिमी ने भेजी है तुम्हारे लिए। जी आप अंदर बैठे, मैं बर्तन लाती हूँ। कल चाचा काफी गुस्से में थे, डांटा तो नहीं तुम्हें ज्यादा? हाँ डांटा तो था, लेकिन अब नाराजगी खत्म हो गई है। असल में चाचा आशिक तुमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं ना। देखो माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत मोहतात रहते हैं। हाँ शायद, लेकिन पापा इतना भी क्यों डरते हैं? इस उम्र में लड़कियों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। इस उम्र में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी इतनी पहरादारी की जाती है? इस उम्र में मोहब्बत हो सकती है किसी से। इस उम्र में कोई तुम पर मन बिठ सकता है। क्या मैं वाकई उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर हद कायम कर दी जाती है? हाँ सुंदरी, तुम एक खूबसूरत और हसीन लड़की हो कि यूं ही गुजरोगी तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। उस पर तुम घुंघरू पहनकर काजल लगाकर डांस करो तो शुक्र वहां लड़के नहीं थे, वरना क्या? तुम्हारे घर के बाहर एक बहुत बड़ी लाइन लगी होती कि सुंदरी की एक झलक देखने को मिल जाए, और सबसे आखिर में मैं भी खड़ा होता। आप भी? मोहब्बत की खैरात मुझे भी तो चाहिए ना तुमसे, क्योंकि उम्र के उस हिस्से में मैं भी तो हूँ जहाँ किसी से मोहब्बत हो सकती है, जहाँ किसी पर दिल आ सकता है, जहाँ कोई किसी पर मर मिट सकता है। सुंदरी की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आदिल भाई, मेरी उम्र छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें। अगर बाबा को पता लग गया ना तो आपकी यहाँ एंट्री बंद कर देंगे।
भीख की तरह वोट मांगने वाले उम्मीदवार, तुम लोगों को क्या पता कि लड़की का हाथ किस तरह मांगा जाता है। तुम जैसों की औकात नहीं कि ये हाथ पकड़े। होगे तुम अपने घर के बड़े आदमी, लेकिन इस हरकत के बाद तुम्हारी औकात मेरी नजरों के सामने 2 कौड़ी की रह गई है।